प्रभु अगर हमें छोड़ते नहीं तो प्रभु का स्वभाव हम पा नहीं पाते। वो मैनिफेस्ट अपना प्रेजेंस को मैनिफेस्ट करे या ना करे, अपना उपस्थिति को आपको दिखाए या ना दिखाए, वो प्रभु है। दृढ़ता जो है क्या है, प्रतिरोध को तोड़ता है। हालेलुया। लूका 18 का एक परमेश्वर ने, यीशु ने एक दृष्टांत को दिया, ठीक है, कि कैसे हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे लगातार हमें प्रार्थना करना चाहिए। यही किसने सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया और एक दृष्टांत को दिया। अगर हम लूका का 11 भी पढ़ेंगे तो 11 का 1 से देखेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा गया है कि यीशु के चेले लोगों ने किसके पास आए? यीशु के पास आए और क्या कहे? जैसे यूहन्ना ने अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी सिखा। यूहन्ना ने अपने चेले को क्या सिखाया पता नहीं, लेकिन एक बात तो सिखाया, प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। यूहन्ना से हम ये सीखते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे दोस्त को, हमारे परिवार के लोगों को क्या सिखाना? हमें प्रार्थना करना सिखाना है। उसका प्रभाव जो है रहता है। क्या सिखाना? हमें प्रार्थना करना हमें सिखाना है। अरे ओ यीशु मसीह के पास आई, क्योंकि यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। हालेलुया। जो आप करते नहीं कैसे सिखा सकते हैं? यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे और यीशु मसीह के वो पास आए और यीशु मसीह ने उनको केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाया, लेकिन क्या सिखाया? बने रह के लगातार प्रार्थना करना सिखाया। क्या सिखाया उन्होंने? कि प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, कभी याद नहीं छोड़ना है। ये यीशु मसीह ने एक्स्ट्रा कदम लिए। यीशु मसीह केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाए, लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाए? प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, ये सिखाए। ठीक है, इसका मतलब यीशु मसीह अगर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, याद नहीं हारना है, परसिस्टेंस रहना है, ये सिखाया है, तो इसका मतलब प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? प्रार्थना का उत्तर पाने में लेट हो सकता है, विलंब हो सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करना ना छोड़ना। और हमने कई सारे पैराबल को देखा, हमने कई सारे दृष्टांत को देखा। एक अधर्मी न्यायी था और एक विधवा की कहानी को हमने देखा। कोई उम्मीद नहीं था क्या कुछ उम्मीद उस विधवा के पास? क्योंकि वो मनुष्य का भी फिक्र नहीं था और परमेश्वर का भय भी नहीं था। लेकिन क्योंकि वो विधवा जो है याद नहीं छोड़ी, इसीलिए उस विधवा को न्याय मिला। इसका मतलब हमारा परमेश्वर वचन कहता है कि धर्मी न्याय है, न्याय करता है, धर्म से वो न्याय करते हैं। इसका मतलब हमें जल्दी उत्तर मिलेगा? जल्दी भी मिल सकता है, लेट भी हो सकता है। हमारे ये लगता है कि हमें जल्दी उत्तर मिल रहा है या लेट उत्तर मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने टाइम पे काम करते हैं। परमेश्वर हमेशा टाइम पे रहते हैं और परमेश्वर इसलिए अपने टाइम पे अनुसार करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें पहले तैयार करते हैं और फिर देते हैं। हालेलुया। अगर विलंब हो रहा है तो जान लीजिए कि प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं। प्रभु ने मनुष्य को बनाने के लिए समय को लिया। कैरेक्टर बनने में एक दिन में कैरेक्टर बनता है, समय लगता है। हालेलुया। और एक उदाहरण को हमने देखा, 11 का 5 में लिखा गया है, एक फ्रेंड जो है और एक फ्रेंड के पास जाता है, अपने फ्रेंड के पास जाता है, रात में रोटी मांगता है। रोटी उसको इसलिए नहीं मिला कि उसका दोस्त है। इसलिए मिला क्या? नहीं, इसलिए मिला कि ये अगर नहीं दूंगा तो रात भर उसको मुझे सोने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए पत्र में लिखा गया है उसका दोस्त है बोल के उसने रोटी नहीं दिया। इसका मतलब जिनको हम जानते हैं वो भी हमारे बातों को ठुकरा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हम परसिस्टेंट रहेंगे, लगातार बने रहेंगे या आप नहीं छोड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? परमेश्वर और भी कई सारे उदाहरण दिया। कोई अगर संसारिक पिता जो दुष्ट होके भी, हमारे सारे पिता अच्छा है, दुष्ट नहीं है कोई भी। ठीक है, कोई पिता अगर दुष्ट है, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं, अगर दुष्ट होते हुए भी अगर उसको मछली मांगेंगे वो सांप नहीं देगा, पत्थर मांगेंगे, अंडे मांगेंगे तो
पत्थर नहीं देगा। तो हमारा पिता तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं हमारा पिता? तो हमें क्यों नहीं देगा? हम उसके बच्चे हैं। इसका मतलब परमेश्वर को प्रार्थना का उत्तर देना ही है। क्या है? प्रार्थना का उत्तर देना ही है। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप या बांध कर परसिस्टेंस के साथ कंसिस्टेंस के साथ आप रह पा रहे कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को उत्तर देना ही है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम निरुत्साह के बावजूद भी, हम हताशा के बावजूद भी, हम असफलता के बावजूद भी क्या हम बने रहते हैं? क्या हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज हम और एक उदाहरण को देखेंगे, मत्ती का 15 का 21। ठीक है, मत्ती का 15 का 21 से हम पढ़ेंगे। और मैं आज 3 बातों को बताने वाला हूं। कितने बातों को? कोई बोलेगा? 3 पॉइंट को बोलने वाला हूं। आप उनको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विषय क्या है? प्रभु अगर हम प्रार्थना करते हैं सब लोग। कोई लंबे समय के लिए कुछ विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लंबे समय के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, प्रार्थना करे लंबे समय के लिए। लेकिन प्रभु क्या है? साइलेंट है। क्या है? प्रभु चुप है। प्रभु उत्तर नहीं दे रहा, मतलब प्रभु साइलेंट है। वचन में लिखा गया है, 15 का 21 में लिखा गया है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। 23 ध्यान से पढ़े। और उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। ठीक है, यीशु ने उत्तर दिया। वो चिल्ला कर पीछे पड़ी थी वो कनानी स्त्री। लेकिन यीशु मसीह कैसे थे? बिल्कुल पकड़ हाथ देखिए, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, आजकल के जमाने में तो पकड़ हाथ लेकर किसी से बात कर रहे हैं, मतलब कान आवाज आ रहा है जोर से, लेकिन जीसस क्राइस्ट क्या है? ध्यान ही नहीं है। किसकी बातों का? उस कनानी स्त्री की बातों का ध्यान ही नहीं है। वो कनानी स्त्री, अगर प्रभु नहीं सुन रहे हैं आपकी प्रार्थना को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु नहीं है कि नहीं? ठीक है, गॉड इज रियल। प्रभु सत्य है और वास्तव में है। आपको जैसा भी अनुभव लग रहा है, कैसे भी आप फील कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप महसूस भी कर रहे हैं, महसूस नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु है कि नहीं? आसान हो जाता है जब हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलता है, उसको आराधना करना। ठीक है, आसान हो जाता है जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। आसान हो जाता है जब हम कुछ विषय को मांगते हैं और प्रभु उत्तर देते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, आराधना करना आसान होता है कि नहीं? इजी हो जाता है। लेकिन कुछ चीजों को हम प्रार्थना करते हैं, जब परिस्थिति हमारे खिलाफ रहता है, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चीजें नहीं हो रहा है, तब आसान है क्या वर्शिप करना? है तब आसान है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उसी समय हम या ना छोड़े। आजकल की क्या होता है, कलीसिया में लोग आ जाते हैं, ठीक है, प्रभु प्रार्थना सुन लेते हैं, लेकिन प्रभु का जो साइलेंट उपस्थिति को, साइलेंट समय को, चुपचाप जब प्रभु रहते हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। प्रभु चुपचाप भी रहते हैं कि नहीं? प्रभु चुप रहते हैं। सब कहेंगे प्रभु चुप रहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए चुप नहीं रहते हैं। ठीक है, प्रभु चुप रहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए प्रभु चुप नहीं रहने वाले हैं। लेकिन प्रभु का चुप्पी जो है, कभी कभी प्रभु का साइलेंट जो है, हमें साइलेंट बना देता है। प्रभु नहीं चाहते कि जब वो हमारी प्रार्थना को ना सुने, तब भी हम क्या है, हम भी शांत हो जाए प्रभु की तरह। ये प्रभु नहीं चाहते हैं। क्या हम शांत होंगे? नहीं। हालेलुया। किसको बोला गया है कि ये मेरे मन
की बातों को जानता है, मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। ये मेरा मन और उसका मन मेल खाता है। इज द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। किसके बारे में कहता है? दाऊद के बारे में कहता है। लेकिन दाऊद क्या क्या प्रार्थना कर रहा पता है? दाऊद ऐसे प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? साइलेंट टाइम, दाऊद सबसे ज्यादा साइलेंट टाइम में गया है कि ऐसे ऐसे परिस्थिति में दाऊद गया है कि प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। कुछ कुछ वचनों को मैं बोलूंगा, जैसे भजन संहिता 10:1 में दाऊद कहता है, दाऊद फ्रीक्वेंटली प्रभु से कंप्लेन कर रहा है। लगातार प्रभु से क्या कर रहा है दाऊद? कंप्लेन कर रहा है। 10:1 में लिखा गया है, हे बाबा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मतलब लंबे समय से दाऊद का प्रार्थना, दाऊद प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था, है कि नहीं? तो कैसे कह सकता? क्या नहीं, तो ऐसे कह नहीं सकता। क्या बोल रहा है? हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय मैं क्यों छुपा रहता है? दाऊद संकट के समय में गया था, लेकिन उस संकट के समय में भी प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन दाऊद ने छोड़ा क्या प्रभु को? नहीं छोड़ा। इसीलिए तो दाऊद के बारे में कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, ये मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा। नहीं कहा है, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। आज्ञाओं को पूरा करना और इच्छाओं को पूरा करना अलग बात है कि नहीं? आपको वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद आएगा जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या प्रभु की इच्छाओं को पूरी करेंगे? हालेलुया। इसलिए कर पाया कि दाऊद जो है प्रभु को कभी नहीं भूला। प्रभु चुप भी रहे लेकिन दाऊद चुप नहीं रहा। प्रभु के प्रति कंप्लेन था, लेकिन दाऊद ने प्रभु को छोड़ा क्या? नहीं। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों दूर खड़ा रहता है? क्यों छिपा रहता है? ये कौन कह सकता है? जो प्रभु का उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा, वो कह सकता है। और प्रभु उनके पास है तो दाऊद ऐसे कहता क्या? नहीं कहता कभी भी। और लेकिन दाऊद ने जो है प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु दाऊद के जीवन में एक फेज लाए थे। वो फेज क्या है? साइलेंट फेज। प्रभु का कोई भी कार्य दाऊद के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। 22:1 हालांकि एक भविष्यवाणी है। किसके बारे में कहता है? यीशु के बारे में। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये कौन कहता है? दाऊद कहता है। भजन संहिता 43:2 में कहता है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? प्रभु ने ऐसे हालात में दाऊद को छोड़ दिया कि बेबस अवस्था में दाऊद को छोड़ दिया था, अकेलेपन में दाऊद को छोड़ दिया था। 44:23 में कहता है, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? प्रभु तो साइलेंट हो गई, यहां सो भी गया बोल रहा है। मतलब अब कुछ उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे, हमेशा के लिए छोड़ ना दे। इसका मतलब दाऊद के जीवन में दाऊद का प्रार्थना एक समय आया था कि सुना नहीं जा रहा था। दाऊद के समय में एक प्रार्थना आ रहा था कि दाऊद के जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा था। दाऊद प्रार्थना कर रहा था, दाऊद प्रभु के करीब था, लेकिन प्रभु ऐसे बिहेव कर रहे थे दाऊद के साथ कि दाऊद को जानता ही नहीं प्रभु। दाऊद को प्रभु ने छोड़ दिया है। क्या हमारे साथ ऐसे होता है? क्या हम दाऊद की तरह बिहेव करेंगे? कुछ भी हो जाए, चाहे उसका उपस्थिति मुझे महसूस हो या ना हो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। मेरा मोर्चा कैसे होगा? दाऊद की तरह साइलेंट फेज आएगा। प्रभु चुप रहेंगे। प्रभु चुप आपके साथ इसलिए बने रहेंगे क्योंकि प्रभु आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु क्या आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कभी क्या होता है, बच्चे लोग हमें जब वो साइकिल चलाना सिखाया गया, पीछे से पापा कैरियर जो है हैंडल पीछे कैरियर पकड़ के पीछे से चल रहे थे, हमें लगता है कि हम साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, बीच में वो छोड़ देते थे, और वो छोड़ते नहीं तो साइकिल हम सीख पाते। प्रभु छोड़ना अच्छा है। प्रभु अगर हमें छोड़ते नहीं तो प्रभु का स्वभाव हम पा नहीं पाते। दाऊद को प्रभु ने छोड़ा, बहुत बार छोड़ा। इसलिए बहुत बार दाऊद ने कहा, क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया, क्यों सो रहे हो? हमेशा के लिए सो ना जाओ, हमेशा के लिए त्याग ना दो, हमेशा के लिए छोड़ ना दो मुझे। अच्छी बात है आपके जीवन में साइलेंट फेज आया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के आप प्यारे हैं।
प्रभु आपको ध्यान से, आपका नजर, प्रभु का नजर आपके ऊपर है। आपको देख रहे हैं कि कैसे आप साइकिल को चला रहे हैं, आपको देख रहे हैं कैसे विचारों को आप, कैसे थॉट्स को आप एंटरटेन कर रहे हैं। प्रभु आपको क्लोजली देख रहे हैं ताकि आपको प्रमोट कर सके। हालेलुया। 88 का 14 में क्या कहता है यहोवा? फिर कहता है तू मुझे क्यों छोड़ता है, तू अपना मुख मुझसे क्यों छुपाता रहता है। 89 का 14 में कहता है हे प्रभु तेरी प्राचीन काल की करुणा कहां रही, जो तू ब्लेसिंग मुझ पर दिखा रहा था कहां गया। ऐसा होता है ना, जब पहली बार प्रभु में आते हैं, आज प्रार्थना करते कल उत्तर मिल जाता है, होता है कि नहीं। मैं तो घमंड आ गया था मेरे अंदर जब मैं पहले प्रभु के नाम, अरे ये लोग क्या है, इतने साल से मसीह में है, मैं यार एक महीने में इतना बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। ये लोग 5 साल से 10 साल से प्रभु में है, कुछ नहीं उनके जीवन में, उससे मैं आगे चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु तोड़ते हैं, प्रभु ब्रेक करते हैं। कैसे द्वारा? चुप रहेंगे। क्या करेंगे प्रभु? साइलेंट रहेंगे। जैसे यहां भी प्रभु कहां रहा, वो चिल्ला रही, वो कनान की देश की ओस्पी चिल्ला रही थी, लेकिन यीशु मसीह शांत थे, उनको पता ही नहीं कुछ, ठीक है। क्या बोल रहे, कुछ सुन तो रहे थे, व्हाट, नो रिएक्शन। हालेलुया। प्रभु जो है वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या प्रभु? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु अगर चुपचाप है, इसका मतलब हम ये सोच लेते प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु चुपचाप है मतलब प्रभु आपको और क्लोजली देख रहे हैं, ठीक है। चुप है मतलब और करीब है, आपको और गंभीर हो जाना है। इसकी तरह दाऊद की तरह प्रभु ने लेकिन ये नहीं प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी उपस्थिति को, मैं तुमसे दूर गया हूं, ये प्रॉमिस किया है क्या प्रभु? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या है, कलीसिया बताएंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। साइलेंट। प्रभु साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं कि नहीं? हालेलुया। दूसरा क्या है, प्रभु जब साइलेंट रहते हैं हमें क्या मिलता है? रिजेक्शन मिलता है। क्या है? विशाल क्या लिखा है देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन एंड रिजेक्शन आता है, उसका हिंदी में लिखा, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो भी। रिजेक्शन मतलब हमें लोग त्याग देते हैं, डिस्ट्रैक्शन मतलब हमारे लोग ध्यान भटकाते हैं, लोग हमारा निंदा करते हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। जब प्रभु हमें छोड़ देते हैं, जब लगता है कि ये प्रार्थना कर रहा है, ये व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा होने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? आपके जीवन में क्या आता है? रिजेक्शन को फेस करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को फेस करते हैं। अरे मैंने सही हूं क्या मैं प्रभु, सही हूं क्या मैं? और इसने क्या कहा, जब प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, जब प्रभु साइलेंट रहते हैं, तब इर्द गिर्द के लोग का आवाज बढ़ता है। इसमें देखेंगे 15 का 23 में, पर यीशु ने उससे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, उसे विदा कर, क्योंकि वो हमारी पीछे चिल्लाती आती है। किससे रिजेक्शन मिला? यीशु के चेले लोगों से। प्रभु इसको छोड़ दे, क्योंकि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, इसमें चले लोगों ने मुंह खोला, है कि नहीं? जब हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं दिखता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब लोग क्या करते हैं? हमारे बारे में बात करने लगते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे बारे में बात करने लगते हैं। यीशु ने उसने उत्तर दिया है कि इस्राएल के घराने के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। नेगेटिव आंसर मिलता है। क्या है? नकारात्मक उत्तर मिलता है। जब कुछ नहीं होता है, सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि नहीं? तिरस्कार आएंगे, रिजेक्शन आएंगे। क्या बोलेंगे? जरूर कुछ में तेरे में कुछ गड़बड़ी है, जरूर तू कुछ पाप किया है, जरूर तू तेरे मन में कुछ घमंड भाव है, तुझ में ये गड़बड़ी है। इसीलिए प्रभु ने उत्तर नहीं दिया है। हालेलुया। क्या हम बने रहेंगे? तिरस्कार आएगा आपके जीवन में, आपके जीवन में निंदा आएगा। तिरस्कार के समय, रिजेक्शन के समय, डिस्ट्रैक्शन के समय
शत्रु जो है बातें करना शुरू कर देगा जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। कौन बातें करता है? शत्रु बातें करना शुरू कर देगा। तेरे में ही कुछ कमियां है, तेरे में ही कुछ गड़बड़ी है, तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है, इसीलिए प्रभु तेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। ये कौन कहेगा? शैतान कहेगा। हालेलुया। होता है पाप के द्वारा, डिसोबीडियंस के द्वारा हम प्रभु से दूर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब प्रभु साइलेंट हो जाता है, ठीक है, उस समय जो है हमें सबसे बड़ी दर्दनाक समय में गुजरना पड़ता है। बने रहेंगे हम? लोगों की आवाज को सुनेंगे? सुनेंगे? लोगों की आवाज को सुनेंगे? कुछ भी हो जाए हम नहीं सुनने वाले हैं। हालेलुया। जब लगता है कि प्रभु हमसे दूर चला गया है, हमें लगता है कि प्रभु हमसे एंग्री है, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं। धन्यवाद दीजिए कि आप प्रभु को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप वर्शिप कर रहे हैं। मसीह लोगों में ये बहुत बड़ी जो है गलत धारणा है कि केवल अनुभव करना ही वर्शिप है। क्या है? केवल एक्सपीरियंस करना ही वर्शिप है। क्या एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वर्शिप नहीं किया हमने? प्रभु गॉड इज गॉड। वो मैनिफेस्ट, अपना प्रेजेंस को मैनिफेस्ट करे या ना करे, अपना उपस्थिति को आपको दिखाए या ना दिखाए, वो प्रभु है। हम क्या करते? जब हमें अच्छा लगता है, हृदय भर जाता है, तब हम लगता है कि हमने वर्शिप किया है। जब हृदय खाली भी हो, जब हृदय में चोट भी हो, जब हृदय में गड़बड़ी भी हो, तब कौन है? प्रभु का वादा कभी नीचे होना नहीं चाहिए। प्रभु हमेशा आपके लिए प्रभु ही रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। क्या है? प्रभु आपके लिए हमेशा प्रभु ही है। ओमनी प्रेजेंट मतलब ओमनी प्रेजेंट गॉड, हमेशा वो हर वक्त हमारे साथ है। अगर ये आपका मनोस्ता है तो हर परिस्थिति में, हर एक वक्त में आप वर्शिप कर सकते हैं। हालेलुया। हम हर परिस्थिति में वर्शिप करेंगे। दाऊद पता है अनुभव नहीं किया था, इसलिए तो बोला क्यों छोड़ दिया है, क्यों त्याग दिया है, क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्यों सो गया है, क्यों हमेशा हमेशा के लिए त्याग तो नहीं देगा। दाऊद क्या उपस्थिति को अनुभव कर रहा था, फिर भी वो वर्शिप किया कि नहीं प्रभु का, फिर भी वो वर्शिप करता था। हालेलुया। आप अगर फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ गहरा नहीं है। जो दोस्ती, जो रिलेशन जो है भावनाओं के अनुसार चलता है, वो रिलेशन में ज्यादा गहराई नहीं होता है। लेकिन जो रिश्ता में सच्चाई होता है, ठीक है, वो रिश्ता गहरा जाता है। हालेलुया। हम प्रभु को महसूस करें या ना करें, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो या ना हो, मुझे कैसा भी लगे, मैं सूखा हूं, मेरे अंदर ड्राइनेस है, मेरे अंदर रिजेक्शन है, प्रभु साइलेंट है, फिर भी मैं क्या करूंगा? वर्शिप करूंगा, क्योंकि प्रभु है। इट्स ओमनीप्रेजेंट गॉड, हमेशा के लिए प्रभु है। वो साइलेंट हो गया मतलब वो नहीं है, हम कभी नहीं कह सकते। वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, हमें शैतान बातें करता है और हम वर्शिप करना छोड़ देंगे, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे। ये तो कौन चाहता है? शत्रु चाहता है। हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। गलती करेंगे? हम नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए पता है फीलिंग्स कभी भी प्रभु को प्लीज नहीं करता है। क्या है? भावनाएं कभी भी प्रभु को पसंद, आनंदित नहीं करता है। क्या आनंदित करता है प्रभु को? विश्वास, फेथ। यही तो जो सच में प्रभु में बढ़ रहे हैं वो भावनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे और वो परिस्थिति के अनुसार भी नहीं चलने वाले हैं। वो कैसे चलेंगे? विश्वास के अनुसार चलेंगे। प्रभु तभी प्रसन्न होगा जब आपका विश्वास जो है बरकरार बना रहेगा प्रभु के साथ। क्या बरकरार बना रहेगा? हालेलुया। पहला विषय क्या है? साइलेंट। दूसरा क्या है? रिजेक्शन। हालेलुया। नेगेटिव बातें, डिस्ट्रैक्शन आएगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि मैं बना रहो, विश्वास में बना रहो। ठीक है, प्रभु हमेशा हर जगह पे है कि नहीं?
आपको पता ही नहीं है यहाँ पे, कहीं भी यहाँ पे हर जगह पे है, लेकिन आपको महसूस भी नहीं हो रहा कि प्रभु यहाँ पे है, फिर भी प्रभु है। यही है विश्वास, ठीक है, यही है विश्वास। हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करना है, हर एक परिस्थिति में आराधना करना है। यही होता है कि आप पढ़ रहे हैं सच में। क्या हम पढ़ रहे हैं? हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे, हर एक परिस्थिति में आराधना करेंगे। हालेलुया। आपको आपके लिए प्रभु एक वचन कहने वाला है। क्या है? दाऊद की तरह कि वही मेरी मन की बातों को जानता है। क्या हम मन की बातों को जानेंगे प्रभु के? प्रभु आज्ञा देने से पहले हम करेंगे। हालेलुया। कैसे हो जाएगा ना? अच्छा होगा कि नहीं हमारा जीवन? हालेलुया। प्रभु आपके बारे में गवाही देगा, ठीक है। हालेलुया। तीसरा विषय क्या है? फोकस रहना, केंद्रित रहना है। उस स्त्री की बातों को प्रभु ने, यीशु ने सुना ही नहीं। उस स्त्री की चिल्लाहट को यीशु ने सुना क्या? नहीं सुना। चेले लोगों ने क्या कहा? दूर जाओ, ठीक है, क्योंकि यीशु ने नहीं सुना मतलब तुम गड़बड़ हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, या तुम तो इस घराने के नहीं हो, तुम प्रभु के बेटे नहीं हो, वचनों के अनुसार तुम्हारे लिए प्रभु नहीं आए हैं, ठीक है। और क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन आएगा, रिजेक्शन आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन क्या रहना है? हमें फोकस रहना है। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। उस स्त्री के ऊपर कई सारे बाधाएं आए, लेकिन स्त्री का ध्यान किसके ऊपर था? जीसस के ऊपर था। किसके ऊपर था? यीशु के ऊपर था। वो स्त्री जान चुकी थी कि यहां से ही मुझे उत्तर मिलेगा। कहां से? यहीं से। और क्या हो गई? वो शेमलेस हो गई। लज्जा जो है अपने ऊपर नहीं रखी। हमने अगर कोई हमारा बातों को कोई अगर साइलेंट हो जाता है, हम तो भले घमंड में आएंगे, वो बात नहीं किया, मैं भी अपने और दिखाऊंगा उसको, ठीक है। कोई अगर नेगेटिव बातें बोलेगा, एक बोलेगा, हम चार बोलेंगे। प्रभु साइलेंट इसीलिए रहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु साइलेंट है, आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपके जीवन में तिरस्कार अगर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आपके जीवन में नेगेटिव बातें आ रहा है, ये जान लीजिए कि शत्रु आपको चाहता है कि आप आगे रास्ते से अपने विश्वास के जो जीवन को छोड़ दें। क्या हम छोड़ेंगे? बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, कलीसिया आते हैं, बट साइलेंट टाइम को, रिजेक्शन टाइम को वो फेस नहीं कर पाते हैं। क्या हम बढ़ते हुए मसीह हैं? क्या हम बढ़ते हुए मसीह हैं? एक टाइम आएगा। कौन सा टाइम आएगा? साइलेंट टाइम आएगा कि नहीं? कौन आएगा? साइलेंट टाइम आएगा। और कैसा टाइम आएगा? रिजेक्शन का टाइम आएगा। लोग रिजेक्ट करेंगे, प्रभु रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? फोकस रहना है, केंद्रित रहना है। लंबे समय तक प्रार्थना नहीं भी सुना जाएगा, प्रभु है। अनुभव भी नहीं हो रहा है, प्रभु है कि नहीं? हालेलुया। हम क्या रहेंगे? केंद्रित रहेंगे। वो स्त्री जान चुकी थी कि उत्तर तो यहां है, यही मुझे मेरे जो है बेटी को ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। और हमेशा पता है, प्रभु अगर आपसे दूर है, साइलेंट है, हमेशा आपके हृदय की बातों को खोल लीजिए प्रभु के सामने। क्या है हृदय की बातों को? pour out your heart। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने हृदय की बातों को खोले। हालेलुया। दाऊद से फिर हम सीखते हैं 116 का 10, मैंने जो ऐसा कहा उसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। विश्वास भी कर रहा है और क्या कह रहा है? बहुत दुखित हुआ। विश्वास की बातों पर कस कर कह रहा हूं कि मैं बहुत दुखित हुआ। कैसी लैंग्वेज है ये? कैसी भाषा है ये? है ये केवल जो प्रभु के साथ इसका गहरा रिश्ता है, वो केवल अपनी गहराई की बातों को विश्वास के साथ अपने सारे इमोशन को प्रभु को बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। क्या बोल सकते हैं? चाहे आपके जीवन में जो आप चाहते हैं नहीं हो रहा है, फिर भी विश्वास के साथ आप क्या कर रहे हैं प्रभु के सामने? कि प्रभु मैं दुखी हूं, मैं खेदित हूं, मैं शोकित हूं। अपनी हृदय की बातों को किसके सामने पुल आउट करना है?
परमेश्वर के सामने पुल आउट करना है। किस बातों को हमें केंद्रित करना है? कि प्रभु कभी नहीं बदलते। किस बातों को? प्रभु कभी नहीं बदलते। उस स्त्री जान चुकी थी कि ये यीशु जो है मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। उनके अंदर वो सामर्थ है। ये जो है स्वभाव जो है अनचेंजिंग स्वभाव है। ये स्वभाव कभी नहीं बदलता। अगर ये चाहेंगे तो ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। इसके ऊपर इसलिए क्या है, वो बने रही। जो आपको प्रभु ने आपके सबसे आत्मिक जीवन के सबसे बेहतरीन टाइम में कहा है, आपके जीवन के सबसे अंधेरी समय में उसको डाउट मत कीजिए। नेवर डाउट गॉड इन योर डार्केस्ट टाइम व्हेन गॉड सेड यू इन योर डे टाइम। जो आपके दिन के समय में कहा है, जो आपके साथ गहरे रिश्ते में प्रभु ने आपको जो कहा है, कभी उसको डाउट नहीं करना। आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है तो उस वक्त डाउट नहीं करना। हालेलुया। क्या हम डाउट करेंगे? जो प्रभु हमारे लिए कहा है, जो भविष्यवाणी हुआ है हमारे जीवन में, डाउट करेंगे? कभी डाउट नहीं करेंगे। बने रहेंगे, वो पूरा करेंगे। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है? कैसी स्वभाव के ऊपर हमें गौर देना है? अनचेंजिंग केंद्रित करना है। दूसरा जो है, जल्दी चलेंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। क्योंकि क्यों भरोसा रखना है? वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य लोग वायदे करते हैं, पूरा भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। प्रभु हमारा क्या है? वायदा करता है, वो क्या करता है? वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? प्रभु के ऊपर। और एक चीज क्या केंद्रित करना है? आपको याद करना है कि प्रभु ने आपके जीवन में पहले क्या किया है। हालेलुया। आपको याद करना है कि पहले आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया है। अगर पास्ट में किया है तो फ्यूचर में भी करेंगे। अभी थोड़ा साइलेंट टाइम है, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा रिजेक्शन का टाइम है, कोई बात नहीं। डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले वक्त किया है, आने वाले समय में करेंगे। दाऊद के साथ ऐसा हुआ कि नहीं? दाऊद बहुत सारे ब्लेसिंग को देखा। दाऊद को तो बहुत छोटा था, प्रभु ने कहा तू राजा होगा। राजगद्दी में बैठा क्या? नहीं बैठा तुरंत। लेकिन एक समय आया कि उसने सारी ब्लेसिंग को देखा। एक समय आएगा आपके जीवन में, लेकिन आप मैच्योर क्रिश्चियन है। क्या क्रिश्चियन है? परिपक्व वाला क्रिश्चियन है, बच्चे वाला क्रिश्चियन नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि अपने बच्चे दूध पीना छोड़ दे। चाहता है कि नहीं? 10 साल का दूध पीता रहेगा, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हर माता पिता चाहता है। प्रभु हमारा पिता है, प्रभु भी चाहता है कि हम दूध पीना छोड़ दे। साइलेंट के टाइम पे और बने रहे प्रभु के साथ, नेगेटिव समय में और बने रहे प्रभु के साथ, डिस्ट्रैक्शन के समय में और बने रहे प्रभु के साथ। प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं भी दे रहा है, उस समय क्या रहना? और बने रहना है। बने रहेंगे हम, कुछ भी हो जाए प्रभु से बने रहेंगे। प्रभु आपको कहेगा कि ये मेरे हृदय को सच में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे अनगिनत उदाहरण है। वो न्याय तो अन्याय करने वाला अधर्मी न्याय था, उसने उस विधवा का काम निकाल दिया। वो दोस्त तो सेल्फिश था, ठीक है, उसने उस दोस्त ने काम निकाल दिया। वो पिता तो दुष्ट था, उसने साथ नहीं दिया। हमारा पिता क्या है? धर्मी है। हमारा पिता क्या है? हमारा सच्चा पिता है। वो उसने दोस्त कहा है, क्यों नहीं पूरा करेगा? पूरा जरूर करेंगे। लेकिन क्या आप बने रहेंगे? अगर हम बने रहेंगे, वादा ये टूटेगा। इब्राहिम जो है परमेश्वर को छोड़ा नहीं। ऐसा एक समय आया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दासों ने कहा कि मैं सोदोम और गमोरा को नाश कर दूंगा। इब्राहिम ने क्या कहा पता है? प्रभु अगर 50 लोग भी होंगे तो सच में क्या नाश करेगा? प्रभु ने क्या कहा? नहीं करूंगा मैं। 50 लोग है ही नहीं। इब्राहिम फिर कितने लोगों में आया? 45 लोग होंगे तो क्या नाश करेगा प्रभु? नहीं, 45 लोग तो होना चाहिए। 45 लोग भी नहीं थे। फिर 40 में आया, फिर 30 में आया, फिर 20 में आया, फिर 10 में आया। ऐसा गहरा रिश्ता था कि प्रभु को नीचे गिरा के बार्गेनिंग करना, जैसे आलू कांदा बेचते हैं, 20 में दे दो, 50 में दो, 40 में दे दो।
ऐसा गहरा रिश्ता था। क्या हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम प्रभु को भी नहीं नीचे गिरा सकते हैं? नीचे गिरा नहीं, मतलब झुका सकते हैं थोड़ा सा? क्या ऐसा गहरा रिश्ता हमारा प्रभु के साथ है? मूसा पर ऐसा वचन में लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी भाषा नहीं है। मूसा कहता मैं फ्रस्ट्रेट हो गया उन लोगों से, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ भाई। ठीक है, परमेश्वर फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मूसा क्या कहता है? तेरे लोग हैं, तूने चुना है उन लोगों को, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर परमेश्वर क्या कहता है? चल भाई ठीक है, मूसा को तो मैं भी चलता हूं, ठीक है। ऐसे गहरा रिश्ता था, ऐसे गहरा रिश्ता था। हालेलुया। साइलेंट टाइम आएगा, आएगा कि नहीं? डिस्ट्रैक्शन के समय आएगा, आएगा कि नहीं? नेगेटिव चीजें होंगी प्रभु को जानने के द्वारा भी, होगा कि नहीं? ये किस लिए होगा? हमारी बढ़ोतरी के लिए। क्या हम बढ़ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हम बढ़ रहे हैं। बाधाएं टूट चुका है, प्रार्थना करने की बाधाएं टूट चुका है। विश्वास कमजोर जो होता है, विश्वास में कमजोर वो लोग जो शैतान उनको गिराता है, वो टूट चुका है। हम सब विश्वास में क्या है? मजबूत हो चुके हैं। हालेलुया, बाधाएं टूट चुका है, विश्वास में हम मजबूत हो चुके हैं। इसका मतलब और कोई प्रतिरोध है जो हमें रोक सकता है? कोई भी बाधाएं नहीं है जो हमें रोक सकता है। अगर सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? खुद है। सबसे बड़ी बाधा कौन है? खुद है। अगर कहीं ना कहीं आप रुके हुए हैं तो आपकी वजह से रुके हुए हैं, प्रभु की वजह से नहीं। हालेलुया। उस स्त्री चेले को निंदा कर सकती थी, दूसरों को कंप्लेन मत कीजिए। कोई भी आपके आत्मिक बाधा, आत्मिक बढ़ोतरी का ये बाधाएं नहीं होना चाहिए। किसकी वजह से? किसी भाई और बहन की वजह से आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी फुलिश डिसीजन है।